साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की इस डेली रिवीजन की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। तो साथियों, जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल बदले गए होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, इस सेशन में आप सभी के रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला हो जाता है, रमेन डेका को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। रेमन डेका को हाल ही में जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल चुना गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, असम के नए राज्यपाल निम्न में से कौन चुने गए हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है कि असम के नए राज्यपाल चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा चंडीगढ़। तो साथियों देखिए, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का बात किया हुआ है। साथियों, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, राजस्थान के नए राज्यपाल हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो है कि राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, CH विजयशंकर को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मेघालय राज्य के जो है कि राज्यपाल के रूप में CH विजयशंकर को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, ओम प्रकाश माथुर को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए साथियों, मुख्यमंत्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्यपाल होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को सब कोई जानता है लेकिन राज्यपाल को कोई नहीं जानता। इसलिए एग्जाम में अक्सर जो कि राज्यपाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम। ओम प्रकाश माथुर को जो है कि हाल ही में सिक्किम राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, निम्न में से कौन झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो संतोष कुमार गंगवार को जो है कि झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, निम्न में से कौन हाल ही में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो CP राधाकृष्णन को जो है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पुदुचेरी के बारे में पूछा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा के कैलाश नाथन को जो है कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को राज्यपाल के रूप में असम के किस अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं उनको राज्यपाल के रूप में असम के साथ और किस राज्य का जो है कि राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हमारा हो जाएगा मणिपुर के। साथियों, इसको याद रखिएगा क्योंकि मणिपुर हाल ही फिलहाल में चर्चे में था। तो जो भी राज्य जो है कि हाल ही फिलहाल में चर्चे में होते हैं उनसे क्वेश्चन 100% आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, निम्न में से कौन झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो है कि चंपई सोरेन थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने जो है कि नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं, पेमा खांडू को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो पेमा खांडू को जो कि अरुणाचल प्रदेश के जो कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, चंद्रबाबू नायडू को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में अभी लोकसभा के चुनाव के बाद ही जो कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, मोहन चरण मांझी को निम्न में से किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है कि मोहन चरण मांझी को बनाया गया है। साथियों, ये क्लास आपके रिवीजन के लिए है। आप 1 से 2 बार इस क्लास को देखकर जाएंगे और आपके UPP के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। तो मात्र इसे रिवीजन करके जाइएगा। नेक्स्ट हमारा जाता है, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कौन सी बार शपथ ली है? नीतीश कुमार जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, लेकिन वो कौन सी बार है?
तो 9वीं बार नीतीश कुमार जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा होता है श्री राजेंद्र विश्वनाथ ओलंकर निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो हमारा हो जाएगा बिहार राज्य के जो है कि राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है भजन लाल शर्मा को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की चुना गया है? तो हो जाता है राजस्थान के लिए जो है कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। नेक्स्ट हमारा होता है रेवंत रेड्डी निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो हमारा हो जाएगा तेलंगाना राज्य के लिए जो कि रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हमारा होता है आनंदीबेन पटेल को निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल हैं? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है कि आनंदीबेन पटेल जी हैं। नेक्स्ट हमारा होता है बंडारू दत्तात्रेय को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? भगवंत मान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है रघुवर दास को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के जो है कि उपराज्यपाल के रूप में रघुवर दास को जो है कि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल हाल ही में अभी ये भी चर्चे में था और प्रेजेंट टाइम में भी ये पश्चिम बंगाल चर्चे में है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है निम्न में से किसी केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान को जो है कि केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं अब्दुल नजीर। नेक्स्ट हमारा हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो ये भी हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के बारे में पूछा है। तो बीडी मिश्रा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मनोज सिन्हा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो इसका आंसर आई होप आप सभी लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर के। ये काफ़ी लंबे समय से मनोज सिन्हा जो है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है दादर और नागर हवेली दमन और दीव के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए साथियों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो प्रफुल्ल पटेल जी को जो है कि दादर नगर हवेली दमन और दीव के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन हैं? तो देवेंद्र कुमार जोशी जो है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन पुदुचेरी के जो है कि मुख्यमंत्री हैं? तो एन रंगास्वामी जो है कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा होता है विनय कुमार सक्सेना निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो दिल्ली के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है कैवल्य त्रिविक्रम पर नाइक को जो है कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा होता है इंद्रसेना रेड्डी को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल जो है कि इंद्रसेना रेड्डी को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रफुल्ल पटेल को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? प्रफुल्ल पटेल को जो है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो लक्षद्वीप का भी जो है कि अतिरिक्त प्रभार प्रफुल्ल पटेल जी को दिया गया है। तो साथियों ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। साथियों इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों के राज्यपाल जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल एवं प्रशासक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों 1 से 2 बार आप इस क्लास को देख करके चले जाते हैं तो 100% आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं नए क्लास में एक नई टॉपिक के साथ।